देखिए आप इसमें फसल और पर्यावरण के मध्य जो संबंध था वो आपने जान लिया था, यानी कृषि प्रबंधन का एक बड़ा ही इजी टॉपिक जाना था। अब अपन कृषि प्रबंधन से संबंधित एक साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि उनका कार्यस्थल क्या रहा, उनका बर्थ कब रहा, उन्हें कौन कौन से सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। एक जनरल और इजी टॉपिक है जिसमें से कई बार क्वेश्चंस बन जाता है। तो देखिएगा अब अपन इसमें जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इनकी थोड़ी सी अपन इंट्रोडक्शन अपन जानेंगे प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का। सबसे पहले अपन ये जान लें कि इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन इन्हें कह सकते हैं जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स। जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स। एक तो अपन इसे इस नाम से जानते हैं। नंबर वन किस नाम से जानते हैं? जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि पादपों के आनुवांशिक वैज्ञानिक। ये ध्यान रखिएगा कि जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स किन्हें कहते हैं अपन? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को। नंबर सेकेंड इन्हें अपन कहते हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक। ध्यान रहे भारत में हरित क्रांति से तात्पर्य है अन्न उत्पादन की वृद्धि। तो अन्न उत्पादन की जो क्षमता बढ़ाने में मुख्य भूमिका किनकी है? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की। इन्होंने क्या किया? मैक्सिको के जो गेहूं के जो बीज थे, उन मैक्सिको के गेहूं के बीजों को पंजाब की जो लोकल जो फसल है उसके बीजों के साथ संकरित करके उत्तम किस्म के बीजों का क्या किया? इन्होंने निर्माण किया। तो देखिएगा प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें अपन जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स यानी पादपों के आनुवांशिक वैज्ञानिक कह रहे हैं। सेकंड आप इन्हें कह देंगे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक। देखो इसी चैप्टर में अपन कुछ अन्य क्रांतियां और पढ़ेंगे, जैसे गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित, राजेंद्र क्रांति सौंफ से संबंधित, कुछ अन्य काफ़ी सारी क्रांतियां पढ़ेंगे। वहाँ पूरे टॉपिक के नाम से अपन पढ़ेंगे कि फसलों से संबंधित या पादपों से संबंधित क्रांतियां, कुछ क्रांतियों के नाम से। तो यहाँ अपन केवल एक ही जान रहे हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया, यानी कि भारत में हरित क्रांति के जनक, जबकि और भी क्रांतियां हैं। अब देखिएगा ये तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है, यानी भारत में हरित क्रांति के जनक है, लेकिन आप स्पेशली ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जो कि मैक्सिको के हैं, इन्हें विश्व हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो देखिएगा ये तो है भारत में हरित क्रांति के जनक, और आप कह सकते हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति मतलब अन्न उत्पादन से संबंधित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति के जनक। ध्यान रहे भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जो जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन जो बोरलॉग हैं,
इन्हें अपन विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं और ये थे मैक्सिको के। ये थे कहाँ के? मैक्सिको के। तो देखिएगा प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के लिए अपन जो पढ़ रहे थे, तो इंट्रोडक्शन आपने जान लिया कि इन्हें अपन जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स यानी पादपों के आनुवांशिक वैज्ञानिक भी कहते हैं। इन्हें अपन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया भी कहते हैं। फिर अपन बात कर लें इनकी जनरल बातें कि जनरल इंट्रोडक्शन में बात करें जन्म की कि इनका जन्म कब हुआ। तो देखो 7 अगस्त 1925 को इनका बर्थ हुआ और तमिलनाडु में एक स्थान है जहाँ इनका जन्म हुआ और उस स्थान का जो नाम है वो है कुंभकोणम। तो आप कह सकते हैं 7 अगस्त 1925 ईस्वी को इनका क्या हुआ? बर्थ हुआ और कुंभकोणम नामक स्थान पर कहाँ हुआ? कुंभकोणम। और ये कुंभकोणम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम जो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर जन्म के बाद अपन बात करें इनके कार्य की, तो इनका कार्य क्या हुआ, क्या इन्होंने कार्य किया, ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। और देखो कार्य के बारे में अभी मैंने बताया कि इन्होंने मैक्सिको के बीजों को पंजाब के बीजों से संकरित करके संकर बीज प्राप्त किया जिसकी उत्पादन क्षमता क्या थी? उस बीज की ज़्यादा थी। तो यह इसके कार्य की अपन बात करें कि 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया? मैक्सिको के बीजों को, मैक्सिको के बीजों, मैक्सिको के बीज किसके हैं? अनाज के बीज हैं, ध्यान रखिएगा। 1966 ईस्वी में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ 1966 ईस्वी में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज यानी कि हाइब्रिड सीड, संकर बीज या इसे आप कह दीजिए हाइब्रिड सीड, संकरित या संकर बीज विकसित किए। ये इनका मुख्य कार्य रहा। तो देखिए आपने क्या क्या जाना, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन का जनरल इंट्रोडक्शन आपने जाना सबसे पहले कि इसमें क्या देखा कि इन्हें जेनेटिक साइंटिस्ट ऑफ प्लांट्स यानी पादपों के आनुवांशिक वैज्ञानिक कहते हैं। इन्हें आप फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया यानी भारत में हरित क्रांति का जनक भी आप इसे कहते हैं। फिर देखिएगा ये तो आपने इसे कह दिया कि इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक अपन कहते हैं। इसके अलावा ये भी आपने कह दिया कि ये जेनेटिक साइंटिस्ट हैं। ये 2 उपनाम आपने इनको दे दिए हैं प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन को। फिर मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया कि विश्व में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और हरित क्रांति का जो संबंध होता है वो है अनाज उत्पादन से। एक ध्यान रखना जैसे कि दुग्ध क्रांति उसे बोलते हैं श्वेत क्रांति। यहाँ अपन कुछ क्रांतियों का अलग नाम अलग टॉपिक के रूप में आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 ईस्वी को कुंभकोणम जो कि तमिलनाडु में स्थान है वहाँ इनका जन्म हुआ है। इनका कार्य 1966 ईस्वी में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित इन्होंने किए।
ये इनका मुख्य कार्य रहा। अब इन कार्य के उपलक्ष्य में इन्हें क्या क्या सम्मान प्राप्त हुए, तो देखिए, और कब कब प्राप्त हुए वो देखें अपन कि इन्हें क्या क्या सम्मान और कब कब प्राप्त हुए। तो सबसे पहले अपन बात करें 1966 में इन्होंने ये कार्य किया, तो 1967 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री दिया गया। ईस्वी में पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया। तो देखो ध्यान रखिएगा, 1967 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर अपन बात करें 1972 ईस्वी, इसमें इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर आप नेक्स्ट अगर आप बात करें 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनको प्रदान किए गए जो कि फसल उत्पादन के लिए इनके, या यूँ कह सकते हैं कृषि प्रबंधन में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन आपने जान लिया कि इन्हें किन किन नाम से जानते हैं, जन्म कहाँ हुआ, और मुख्य रूप से आप ये जान के इनका कार्य क्या था, कि इन्होंने क्या कार्य किया, कि इनका जो मुख्य रूप से ये पॉइंट इनका महत्वपूर्ण बन जाता है अपने लिए। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इनका कार्य क्या था। 1966 ईस्वी में मैक्सिको के बीजों को, जो कि अनाज के बीज थे, बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ, पंजाब की जो घरेलू किस्में हैं उनके साथ संकरित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज यानी हाइब्रिड सीड विकसित किए, जिनकी उत्पादकता क्या थी, ज़्यादा थी, उच्च उत्पादकता वाले। इनके सम्मान की बात करें तो 1967 में पद्मश्री दिया गया, 1972 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और 1989 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। अब इसके आगे के नेक्स्ट पॉइंट की अपन और चर्चा करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें।